स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 11th में जो स्कूल में डेरिवेशन वगैरह आती हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स का डेरिवेशन आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो एक मेथड वो होता है जो किताबों में दिया रहता है, एक लेंदी मेथड भी है और एक शॉर्टकट मेथड भी है। तो पहले मैं लेंदी मेथड बताऊंगा और उसके बाद शॉर्टकट मेथड, दोनों से बताऊंगा। आप दोनों को यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके स्कूल के टीचर ऐसा ना कहते हो कि मेरे ही मेथड से करो, तो ज्यादा टीचर वो लेंदी मेथड यूज कर रहे हो तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो आज हम डिराइव करेंगे द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि है v²/r या कि r⍵², और डिराइव करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जो कि होता है mv²/r या mr⍵²। दोनों में से किसी का भी डेरिवेशन एग्जाम में पूछ सकता है, तरीका भाई साहब एक ही है, क्योंकि एक्सेलरेशन निकल आएगा तो फोर्स निकल आएगी, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेसिकली हम डेरिवेशन करने वाले हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, और लास्ट में एग्जाम में अगर पूछेगा तो लिख दोगे सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो v²/r यहाँ पे रख दी या r⍵² यहाँ पे रख दिया m के साथ। ठीक, चलो भाई तो डेरिवेशन शुरू करते हैं। पहले मेथड 1 लेते हैं, मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 में थोड़ा वेक्टर वगैरह इन्वॉल्व होगा। मान लो कोई पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, इस जगह पे उसकी वेलोसिटी है v1, इस जगह पे उसकी वेलोसिटी है v2, और एक चीज हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, हम यहाँ पे एक अजम्पशन लेंगे। अजम्पशन ये है कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि पार्टिकल की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, यानी कांस्टेंट है, इसकी स्पीड रास्ते में चेंज नहीं हो रही, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि सर्किल में डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है। ये वेलोसिटी v1 v2 इसलिए बोला क्योंकि इनका डायरेक्शन अलग अलग है। v1 और v2 की वैल्यू क्या है, सेम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड v है जो कि कांस्टेंट। जैसे v1 की हम वैल्यू पूछें v और v2 की वैल्यू पूछें तो वो भी v, दोनों का मैग्नीट्यूड v है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आएगा। भाई वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से, डायरेक्शन में चेंज होने वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता ही क्यों है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता ही क्यों है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैं पिछले वीडियोस में भी ये बातें बता चुका हूं। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन 0-1, सर्कुलर मोशन 0-2, ये सब भी देख लो, यूट्यूब पे टाइप कर लो सर्कुलर मोशन 0-1 फिजिक्स वाला, सर्कुलर मोशन 0-2 फिजिक्स वाला, मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज किया है और मैग्नीट्यूड बोल दिया है कांस्टेंट है। ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं ये सर्किल का सेंटर है और ये रेडियस और ये भी रेडियस। मान लेते हैं यहां से यहां एंगल हो गया थीटा। ठीक, अब मेरे को एक बात बताओ, ये वेलोसिटी टेंजेंशियली होती है, टेंजेंट के अलोंग, मतलब ये एंगल तो 90 होगा, ये वेलोसिटी भी टेंजेंट के अलोंग तो ये एंगल भी 90 होगा। ठीक, r और r के बीच में एंगल है थीटा। अगर मैं यहां पे v1 को ड्रॉ करूं, यहां पे ध्यान से देखना, मैंने ड्रॉ किया v1 और इसकी टेल से जोड़ के v2 वेक्टर को ड्रॉ करूं, ये रहा वेक्टर v2, v1 वेक्टर, ये v2 वेक्टर। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होंगे, मतलब दोनों की लेंथ तो सेम होगी, डायरेक्शन अलग अलग है। आप मेरे को बताओ इनके बीच में कितना एंगल होगा, तो दिमाग में एक फीलिंग आ रही है थीटा होगा, और होगा भी थीटा। क्यों होगा, ये दो लाइंस हैं, रेडियस रेडियस, इनके बीच में एंगल थीटा। v1 रेडियस के परपेंडिकुलर, v2 इस रेडियस के परपेंडिकुलर। दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में भी वही एंगल होता है। दो लाइंस के बीच में, इसके और इसके बीच में जो एंगल है, इन लाइंस की परपेंडिकुलर लाइंस, यानी इन लाइन के नॉर्मल्स, इसके परपेंडिकुलर ये, इसके परपेंडिकुलर ये, इनके बीच में भी एंगल कितना होता है, थीटा। ये बात याद रखेंगे आज से कि दो लाइन के बीच में जो एंगल
उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल। बहुत बढ़िया। अब मैं एक काम करने वाला हूं बच्चों, मैं यहां से यहां एक वेक्टर बना रहा हूं, ठीक है, इस जगह से इस जगह, इसके हेड से इसके हेड तक मैंने एक वेक्टर बनाया और उसका नाम मैंने बोला डेल्टा वी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा हो तो जरा ध्यान से देखो, ये वेक्टर v1, ये डेल्टा v, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो v2 आ रहा है। ऐसे ही ऐड करते हैं ना वेक्टर को, एक वेक्टर को ऐसे लेते हैं, दूसरे को पहले के हेड से लेके आगे बढ़ाते हैं, और रिजल्टेंट कैसे गिवन होता है? बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ट्रायंगल लॉ पढ़ाया मैंने आपको, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सर्च कर लो, इसका भी वीडियो है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फिजिक्स वाला मिल जाएगा। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? इफ टू वेक्टर्स आर टेकन इन सेम डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो हमने दो वेक्टर को टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल से लिया, v1 और डेल्टा v, ये देखो in the same order, v1 delta v, two sides of a triangle in the same order, then the resultant is given by third side of the triangle taken in opposite order। मतलब इसको ऐसे नहीं लेना, taken in opposite order, ऐसे लेना है थर्ड साइड। कहने का मतलब ये है कि इस डायग्राम में एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, इनको जोड़ते हैं तो ये वेक्टर आता है। ट्रायंगल लॉ यही तो कहता है कि दो वेक्टर को अगर तुम सीक्वेंस में लोगे तो इनका जो सम होगा वो तीसरी साइड से मिलेगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये देखो सेम ऑर्डर में गया, ये अपोजिट, मतलब v1 प्लस डेल्टा v विल बी इक्वल टू v2। वेक्टर फॉर्म में लिख लें, अच्छा, क्योंकि तीनों वेक्टर ही हैं। अच्छा, यहां से डेल्टा v किसके इक्वल हो गया? यहां से डेल्टा v किसके इक्वल हो गया? v2 माइनस v1 के इक्वल हो गया। मतलब ये डेल्टा v, ये वाली साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है? चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अब मान लो मैं कह दूं कि ये चीज बहुत कम टाइम के लिए हुई है, मतलब जो एंगल इतना बड़ा थीटा दिख रहा है ये इतना बड़ा नहीं है, असल में बहुत कम समय में ऐसा हुआ है। जस्ट अज्यूम करो कि ये जो मैंने यहां पे आपको दिखाया ये मैग्नीफाइड व्यू है, असल में बहुत ही छोटा एंगल है। रियलिटी में द एंगल इज वेरी स्मॉल। रियलिटी में ये v1 है, जैसे मान लो रियलिटी में क्या हुआ है, रियलिटी में मान लो ये सर्किल बहुत छोटा सा था, मैंने इसको बड़ा करके दिखाया है। रियलिटी में ये v1 है और ये v2, ये छोटा सा एंगल, बहुत छोटा सा एंगल था, मैंने बड़ा करके उस एंगल को बड़ा दिखा दिया। मतलब ये एंगल थीटा ना मान के हम बहुत छोटा सा एंगल डी थीटा मान सकते हैं, वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा। तो इस थीटा की जगह मैं स्मॉल एंगल को डी थीटा लिख सकता हूं। अब यार अगर ये बहुत छोटा होगा तो ये दोनों बहुत पास होंगे, यानी ये डेल्टा वी ना होके हम इसको डीवी बोलेंगे। भाई ये भी बहुत छोटा होगा, v1 और v2 में बहुत छोटा डिफरेंस है, dv जिसको हमने बोला, तो डेल्टा v की जगह ये क्या बन जाएगा? dv, ये भी क्या बन जाएगा? dv। बोल सकते हैं, फील आ रहा है कि बहुत छोटा डिस्टेंस है। अब जरा इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला आर आर, और ये क्या है बच्चों? मान लेते हैं यहां से यहां जो टाइम बीता वो बीता dt। अब तो बात हो चुकी है कि ये डायग्राम बहुत ही मैग्नीफाई करके बनाया है, असल में टाइम बहुत कम गया है, एंगल भी बहुत छोटा है, असल में ये तो बहुत बड़ा करके हम दिखा रहे हैं। मान लेते हैं यहां से यहां टाइम लगा dt और जो डिस्टेंस कवर हुआ वो s, या s की जगह क्या बोले? ds। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ds बोल सकते हैं, है ना? इसको हम लोग s बोल लेते थे ना इस डिस्टेंस को अभी तक सर्कुलर मोशन में, तो इस डिस्टेंस को हम ds बोल लेंगे, छोटा सा डिस्टेंस dt टाइम में ट्रेवल हुआ। अब जरा ये ट्रायंगल देखो जो हम बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा हो गया r, ये हो गया r और ये हो गया ds। अब यहाँ पे एक बात आएगी कि ये आपने ds सीधा सीधा कैसे बना दिया। अब अगर ये सच में एंगल बहुत छोटा है, सच में अगर एंगल बहुत छोटा है तो ये जो कर्व दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन होगा। ये जो भी देखने में कर्व लग रहा, अगर एंगल सच में बहुत छोटा हो जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और हमने बना दिया यही कह के कि दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे टाइम का dt टाइम में dt थीटा एंगल गए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है कि dv क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। प्रूफ भी किया, सिर्फ ये नहीं कि नाम दे दिया dv, यहाँ पे हमने प्रूफ भी किया कि v1 प्लस dv करेंगे तो v2 वेक्टर आएगा, मतलब dv क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, एक एंगल d थीटा, एक एंगल d थीटा, ये साइड बराबर, इसमें ये